हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीचर की एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आया हुआ है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव से। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया है समग्र शिक्षा की तरफ से और इन्होंने बताया है कि द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड Daman and Diu invite application from the eligible candidates to engage block resource person, block MIS coordinator, block data entry operator and special educator purely on short-term contract basis under Samagar Shiksha for Dadar and Nagar Haveli and Daman district. The detail are as follows। तो इन्होंने ये पोस्ट बताई है जो कि नीचे मेंशन की गई है और साथ में ये भी बताया कि कितनी पोस्ट कहाँ पे है और साथ में सैलरी मेंशन की है इन्होंने। जैसा कि आप देख रहे हो, स्टार्टिंग में ही रिसोर्स पर्सन एट बीआरसी लेवल पे सबसे पहले पेडालॉजी, इंग्लिश और सोशल साइंस की पोस्ट है, जो कि दादर एंड नगर हवेली में पेडालॉजी की एक पोस्ट है और दमन में एक है। और इन्होंने सैलरी बताई है 31,400 रुपये पर मंथ। फिर इंग्लिश की दादर एंड नगर हवेली में 2 हैं, दमन में कोई पोस्ट नहीं है, इनकी भी सैलरी है 31,400 रुपये। उसके बाद सोशल साइंस की है, दादर एंड नगर हवेली में 1 पोस्ट है और सैलरी 31,400 रुपये। उसके बाद फिर रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN के लिए दादर एंड नगर हवेली में 3 पोस्ट है और दमन में 1 पोस्ट है, तो इनकी सैलरी है 25,780 रुपये। ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर की दादर एंड नगर हवेली में 1 पोस्ट है और इनकी सैलरी है 21,775 रुपये। फिर ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर की दादर एंड नगर हवेली में 1 पोस्ट है और सैलरी है 18,000 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर टीचर की, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। तो सबसे पहले मेंटल रिटार्डेशन के स्पेशलाइजेशन मांगे इन्होंने, सेकेंडरी लेवल के लिए पोस्ट है। दादर एंड नगर हवेली में 2 पोस्ट हैं और इनकी सैलरी है 27,000 रुपये। उसके बाद फिर एलिमेंट्री लेवल पे इन्होंने मांगा है स्पेशलाइजेशन MR मांगी है, तो इसकी भी 2 पोस्ट हैं दादर एंड नगर हवेली में, जिनकी सैलरी है 26,000 रुपये। फिर इन्होंने एलिमेंट्री लेवल पे ही VI स्पेशलाइजेशन मांगा, जिसकी 2 पोस्ट है और इनकी भी सैलरी 26,000 रुपये बताई है। फिर एलिमेंट्री लेवल पे ही HI स्पेशलाइजेशन मांगा है और इनकी भी 2 पोस्ट हैं और सैलरी 26,000 रुपये बताई गई है इनकी भी। तो जो भी साथी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं और एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि SSA के अंडर ये वैकेंसी आई है और सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं ये। तो आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा इन्होंने। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट BRC लेवल, जो कि पेडोलॉजी, इंग्लिश, सोशल साइंस की पोस्ट थी, उनके लिए इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन हो, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा हो आपके पास एलिमेंट्री, या उसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ आपके पास BEd होना चाहिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि इन्होंने टेट जो है वो एसेंशियल में मांगा है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है टेट, एसेंशियल है। और एज लिमिट बताई है इन्होंने 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। और जो भी रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसके अकॉर्डिंग ये एज रिलैक्सेशन देंगे। उसके बाद ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की है, रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN के लिए, तो इसमें ग्रेजुएशन हो आपके पास, साथ में स्पेशल एजुकेशन में आपकी BEd होनी चाहिए, या उसके अलावा BEd जर्नल किया हुआ आपने तो उसके साथ 1 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या 2 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में। इसमें भी आपकी जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर की, इसमें आपका बैचलर होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, और BBA हो आपका। तो इसमें एज लिमिट इन्होंने बताई है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आपका जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश टाइपिंग वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और आपकी एज
30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर है स्पेशल एजुकेटर जो सेकेंडरी के लिए है, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए और एज आपकी 30 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री के लिए है, तो आपके पास 12th होनी चाहिए और उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, जो कि जैसा कि इन्होंने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मेंशन की है उन्हीं में होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपकी एज 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि इन्होंने इसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको उसको फिल करके और साथ में जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको लगाना है, और उनकी जो हार्ड कॉपी है वो इनके ऑफिस में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 3rd फ्लोर रूम नंबर 312 लेखरा भवन 66 KV रोड अमली सिलवासा, यहाँ पे आपको 21/9/2023 शाम के 5 बजे से पहले हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। और इन्होंने बोला कि अब अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट भर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और अलग अलग इनकी हार्ड कॉपी भेजनी होगी। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में अटैच किया है, और ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। जो भी साथी एलिजिबल है और फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो वहाँ से ये फॉर्मेट ले सकता है। और बहुत अच्छी पोस्ट है, SSA के अंडर आई हुई है और सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं वो ज़रूर फिल कीजिए, और साथ में ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।